बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं यूनिक स्टाइल में चिकन कचौरी, जो कि रमज़ान स्पेशल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसको मैंने एक परात में डाल लिया है। इसमें 1 टीस्पून हम नमक का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम घी जो है वो ना ज़्यादा पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें घी के डाल दिए हैं। घी डालने से हमारी कचौरी जो है वो बहुत ही खस्ता और लजीज बनेगी और बिल्कुल बाज़ार के जो ऐसी कचौरी से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इसको बहुत ही खस्ता और लजीज बनाना है और उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है। तो इस तरह से हम इसको सारा मसल लेंगे और मसलने का तरीका यही है कि आप हाथों में इस तरह से लेकर आटे को अच्छी तरह से रगड़े ताकि इसके ज़र्रे ज़र्रे में घी पहुंच जाए। तो देखिए अब हमारी आटे की मुट्ठी बड़ी अच्छी सी बन रही है। तो इसमें आधा कप के करीब पानी जाएगा। आप अपने आटे के हिसाब से देख लें कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। और इसकी डो को जो है हम ज़्यादा सख्त नहीं गूँधेंगे, जैसे कि समोसे की होती है वैसे सख्त नहीं गूँधेंगे। समोसे की डो सख्त होती है और जो कचौरी की डो होती है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। जो आम हम घर में आटा गूँधते हैं उसे थोड़ी सी हार्ड होती है। तो सारा आटा जो है हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको गूँध लेंगे जैसे आम आटा हम गूँधते हैं। तो पानी तकरीबन आधा कप जो है वो तकरीबन सारा लग चुका है। तो देखिए इस तरह से हम इसको गूँध लेंगे। और अब अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी गूँध सकते हैं। इस तरह से हमारे जो आटे में लचक ज़्यादा पैदा होगी और ज़्यादा अच्छी कचौरियाँ बनेंगी। तो इसको 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद एक दफ़ा फिर हम इसको थोड़े 1-2 मिनट के लिए गूँध लेंगे और इस तरह से इसका पेड़ा बनाकर इसको एक साफ़ पॉलीथीन बैग लिया था उसमें डालकर मैंने रख दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा डालकर भी आप इसको रख सकते हैं और आधे घंटे का रेस्ट देंगे। कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर का डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ये 4 टेबलस्पून हमारे पास पिघला हुआ घी है। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। तो देखिए ये इस कंडीशन में आ जाएगा। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने ग्रीन चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। तो एक फ्राइंग पैन में हमने 2 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो चॉप किया हुआ लहसुन है हमारे पास 1 टेबलस्पून, ये डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये थोड़ा गोल्डन हो जाए। तो अब इसमें हम चिकन का कीमा शामिल करेंगे। चिकन का कीमा जो है आप इसकी जगह बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चिकन का कीमे को हम फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो अब मसालों को जो है हम थोड़ा भून लेंगे चिकन के साथ और 1-2 मिनट हम भूनने के बाद इसमें अब शामिल करेंगे पानी। आधा कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है और साथ में हम टमाटर भी शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ मेरे पास टमाटर था जिसको मैंने क्यूब्स में काट कर इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको डांप देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको जो है भून लेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें 2 कप चॉप किए हुए प्याज हैं वो डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। प्याज़ों को डालकर हम 3-4 मिनट के लिए चिकन के साथ भून लेंगे ताकि प्याज थोड़े गल भी जाएं और भून भी जाएं। तो अब इसमें फ्रेश धनिया है हमारे पास आधा कप, वो शामिल करेंगे।
और अब इसके साथ ही हम दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे। मसाले जो हैं वो कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो हम उनको लास्ट में शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, हाफ़ टेबल स्पून वो डालेंगे। काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून वो, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर क्रश किया हुआ, ज़ीरा है हमारे पास क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, और साथ ही गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, वो डाल देंगे और इनको शामिल कर लेंगे। तो ये मसाले डालकर हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस अब हमने आग बंद कर दी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इधर डो जो है हमारी वो सेट हो चुकी है। तो अब इसको काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसको हम थोड़ा इस तरह से लंबा सा इसका लोब बना लेंगे, और देखिए इस तरह से, और इसको मैंने 4 हिस्सों में काट दिया है। इसके 4 पेड़े हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और पेड़े का जो साइज़ है वो तकरीबन उतना ही होना चाहिए जितना हम घर की रोटी बनाते हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा छोटा ही। तो पेड़े करने के बाद इनको हम इस तरह से बेल लेंगे, और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जितनी आप बड़ी कर सके, बस फटनी नहीं चाहिए। तो मैंने बड़ी पतली सी इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है। और अब इसके ऊपर हम ये मिक्सचर लगाएंगे जो घी और कॉर्नफ्लोर का हमने बना कर रखा है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो ज़्यादा खस्ता और लजीज बनेंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर फिर हमने घी वाला मिक्सचर लगा दिया है। अब हम इसको फिर दोबारा घी वाला मिक्सचर लगाएंगे, और देखें अब हम इसको रोल कर देंगे। इस तरह से हम इसको रोल करना शुरू करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बनेंगी, और जायका भी बहुत लजीज और मज़े का था। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। बाज़ार से बहुत महंगे दामों मिलती हैं और इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती। घर में हम बहुत सारी साफ़ सुथरी और अच्छी जो है वो चीज़ें बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सेंटर से कट कर लिया है, और इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। ये 4 रोटियों के हमने 8 पेड़े बनाए हैं, और इस तरह से हम इसको क्लिंग रैप करके, या आप इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो इसकी लेयर जो है वो बहुत ही अच्छी खुल कर आएंगी। तो थोड़ा सा मैदा मैंने काउंटर पे डस्ट कर लिया है, और इसको हल्के हाथों से हम दबाकर बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन के साथ भी इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बेलन के साथ करने से इवनली हर तरफ से एक ही जितना जो है ये इसकी थिकनेस रहेगी। तो देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है, और अब इसकी जो लेयर्स, ये एक प्याली ली है, और प्याली में हम जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी कचौरी जो है वो प्याली में बना सकते हैं। प्याली की मदद से बहुत ही आसानी से हमारी कचौरी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरा पेड़ा भी बेल लिया है, और इसकी एक तरफ ज़्यादा लेयर नज़र आएंगी और एक तरफ कम लेयर्स। जो कम लेयर्स होंगी वो हम कटोरी की अंदर वाली साइड पे रखेंगे, यानी कि जो ये देखिए ये ज़्यादा लेयर्स वाली हैं, ये हम कटोरी के इस तरह से हम इसको रखेंगे, और इसके किनारों पे पानी लगा देंगे। पानी लगाने का मकसद ये है कि हमारी कचौरी जो है वो अच्छी तरह से बंद हो सके। जो ज़्यादा लेयर्स वाली थी साइड, वो हमने अंदर की तरफ रख दी है, और ये जो है इसमें हम फिलिंग डालेंगे जो कम लेयर्स वाली है। तो इस तरह से हम इसको देखिए सेंटर से पकड़ेंगे, और फिर इस तरह से हम सारी तरफ से इसको इकट्ठा कर लेंगे, और ऊपर से यहाँ से हम इसको दबा देंगे। तो बहुत ही आसानी से देखें हमारी कचौरी बन गई है, और इसकी लेयर्स अभी से नज़र आ रही हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन रही है। तो सारी कचौरियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो एक ये है, 8 टोटल हमारी कचौरियाँ बनी हैं, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसानी से बन गई हैं। तो तेल जो है वो मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया है, बल्कि उससे भी हल्की। तो इसमें हम कचौरियाँ डालेंगे, और जो लेयर्स वाली साइड है वो हम बाहर रखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ। तो इनको मैंने जो है पकने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ी सी पकेंगी तो खुद ही ये सरफेस पे आ जाएंगी कुकिंग ऑयल की। तो कुकिंग ऑयल की जगह मैंने ये जो है हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जो खाने से गले ख़राब नहीं होते, बारीपन नहीं होता, और इसमें बार बार फ्राइंग की जा सकती है, ये नुकसानदेह नहीं होती। तो एक साइड जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है, तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे।
तो इसका जो कुकिंग का टाइम है यानी कि फ्राइंग का टाइम है वो 15 मिनट है। आप इसको लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे पकने दें तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता और लजीज और मज़े की बनेंगी। तो इस तरह अब इसको हल्के हाथों से हम हिलाएंगे ताकि ये इवनली फ्राई हो सके। तो देखिए इसका अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया कचौरियों का, और इसकी लेयर देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, और सारी लेयर्स जो हैं वो खुलकर जो है वो अब ज़ाहिर हो रही हैं। तो आप भी देखें कितनी खूबसूरत हमारी कचौरियाँ बनी हैं। आप भी इसको इसी तरह बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है, बड़ी आसानी से हमारी कचौरियाँ बनी हैं और बहुत ही लजीज जायका है। और ये चटनी जो है इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।